जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पीएम मोदी। स्वागत के लिए सजी राजधानी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। हेलीपैड पर 6 मंत्री करेंगे पीएम का सत्कार। भोपाल में प्रधानमंत्री के सामने मंच पर आदिवासी कलाकार देंगे प्रस्तुति। पारंपरिक वेशभूषा में जनजातीय गौरव दिवस पर करेंगे नृत्य। भोपाल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बना कमांड सेंटर। सीसीटीवी फुटेज से हर मूवमेंट पर रहेगी नजर। सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी निगरानी। सीएम शिवराज ने किया स्टेट कमांड सेंटर का दौरा। मुख्यमंत्री ने लिया कॉल सेंटर के कामकाज का जायजा। पीएम की यात्रा के संदर्भ में तैयारियों की भी जानकारी ली। 300 बसों से 10,000 आदिवासी भोपाल के लिए रवाना। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी पहुंचे आदिवासियों का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। टीका लगाकर की गई पुष्प वर्षा। स्वागत के लिए मौजूद रहे विधायक रामेश्वर शर्मा। टंट्या मामा की जन्मस्थली की मिट्टी लेकर भोपाल आ रहे आदिवासी। पीएम को सौंपी जाएगी जन्मस्थली की पावन माटी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में सीएम शिवराज ने किया कला प्रदर्शनी का शुभारंभ। आदिवासी रंग में रंगे दिखे मुख्यमंत्री। कहा जनजातीय भाई बहनों के विकास और कल्याण के लिए कल का दिन मील का पत्थर साबित होगा। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। स्वामी आत्मानंद स्कूल की तर्ज पर शुरू किए जाएंगे वर्ल्ड क्लास स्कूल। 9 से 12 तक के बच्चों को मिलेगी रोजगार परक शिक्षा। सरगुजा में कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर हुआ विवाद। राजीव भवन में कार्यक्रम को लेकर भिड़े खाद्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के समर्थक। भोपाल में कमलनाथ ने किया बाल कांग्रेस का शुभारंभ। 16 से 20 साल के बच्चों को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद। कहा पार्टी से नहीं देश की संस्कृति से जुड़ने आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर चरणदास महंत ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा गरीबी और बेरोजगारी मिटाने में नेहरू जी का रहा अहम योगदान। कोरिया के मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। पार्क में लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया याद। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। 15 दिनों तक पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता चलाएंगे जन जागरण अभियान। रायपुर में महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने की पदयात्रा। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा महंगाई पर अंकुश लाने में पूरी तरह विफल साबित हुई केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के खाते में एक और सम्मान। स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में दिया जाएगा अवार्ड। 20 नवंबर को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे सम्मानित। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय। बोले हिंदू समाज है सहिष्णु, नहीं तो आतंकी कहने वाले की जुबान खींच लेते। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कांग्रेस में विरोध के सुर। बैतूल जिला अध्यक्ष गुड्डू शर्मा, विधायक निलय डागा ने की सलमान खुर्शीद को पार्टी से निकालने की मांग। अपनी किताब पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का अजीबोगरीब सफाई। कहा हिंदुत्व और आईएसआईएस को सिमिलर कहा सेम नहीं। किताब का विरोध करने वालों को अंग्रेजी नहीं आती। बालोद में पूर्व एमएलए राजेंद्र राय ने थामा बीजेपी का दामन। अपने 150 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र राय। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए की पूजा अर्चना। धमतरी में हुई बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। बर्बाद हुआ खलिहानों में रखा धान। खेतों में खड़ी अन्य फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बेमेतरा में अब तक शुरू नहीं हुई धान खरीदी की तैयारी। धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन नहीं है सजग। धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समितियों की भी हालत खस्ता। एमपी में कोविड वैक्सीन के 50 लाख से ज्यादा डोज लगवाने वाला पहला शहर बना इंदौर। ये उपलब्धि हासिल करने में देश में अव्वल आया इंदौर। रायपुर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। बेमौसम बारिश से तापमान में आई गिरावट। कल रायगढ़ पहुंचेगा शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी। उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर। मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद हुआ परिवार। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बेटे का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में भगत सिंह बने दिखाई दे रहे नन्हे अबीर। वीडियो को देखकर भावुक हुए लोग। बारिश में खराब हुई ग्वालियर की सड़कें। अब तक नहीं हुई ठीक। ऊर्जा मंत्री ने 10 दिन में सड़कें ठीक करने के दिए निर्देश। रायपुर में कल से शुरू होगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। भाटा गांव में 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। शिवपुरी में मां के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी 2 बहनें। धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का लगाया आरोप। भिंड में भैंस ने दूध नहीं दिया तो आवेदन लेकर थाने पहुंचा युवक।
टोटके के तौर पर पुलिस से मदद मांगने पहुंच गया बाबूलाल जाटव। बिलासपुर में सब इंस्पेक्टर पर लगा फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने वालों से रिश्वत लेने का आरोप। वाहन मालिकों ने पारुल ठाकुर पर लगाए गंभीर आरोप। उमरिया में एयर गन से चली गोली से घायल हुआ स्कूली छात्र। बाल दिवस के मौके पर स्कूल में किया गया था मेले का आयोजन। बड़वानी में अस्पताल से फरार कैदी ने की आत्महत्या। फरार होने के बाद कीटनाशक पीकर दी जान। इलाज के लिए कैदी को लाया गया था इंदौर। कोरबा में चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह का सरगना समेत 4 की तलाश में जुटी पुलिस। कवर्धा में गांव पालक के पास अनियंत्रित होकर पलटा एक ट्रक। ट्रक में सवार 7 मवेशियों की मौके पर ही मौत। ट्रक से की जा रही थी मवेशियों की तस्करी। खंडवा में तोरणी फाटे के पास बस पलटने से एक की मौत। घटना में 20 से ज्यादा यात्री घायल। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने किया रेस्क्यू। दमोह के समन्ना बाईपास पर ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। दमोह के पटेरा में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। शरीर पर चोट के निशान। शव के पास एक रस्सी भी बरामद। मौत की हकीकत का पता लगाने में जुटी पुलिस। उज्जैन में शुरू हुआ 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह। चित्रकला, संस्कृत और लोक नाटक का होगा मंचन। शास्त्रीय गायन वादन के भी होंगे कार्यक्रम। नारायणपुर में अबूझमाड़ हस्तशिल्प महोत्सव का आगाज। आयोजन में देश भर से जुटेंगे शिल्पी और कलाकार। अबूझमाड़ की कलाओं को देखने और समझने का मिलेगा मौका। रायसेन में फतेहुल्लाह साहब की दरगाह पर आज से शुरू हुआ सालाना उर्स। 3 दिन तक चलेगा आयोजन। प्रशासन की तरफ से कलेक्टर और एसपी ने चढ़ाई चादर। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को किया ढेर। घटना पर बोले सीएम भूपेश बघेल, रमन्ना और बाकी नेताओं की मौत से कमजोर पड़ेगा नक्सल मूवमेंट। भारत में धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 11,271 नए मामले सामने आए। 285 लोगों की मौत। कोरोना की लड़ाई में भारत की बड़ी जीत। रिकवरी रेट पहुंचा 98% के पार। मार्च 2020 से लेकर अब तक का सबसे तेज रिकवरी रेट। कोरोना बूस्टर डोज पर WHO का बड़ा बयान। कहा सबको वैक्सीन से पहले बूस्टर डोज की बात करना गलत। पहले पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन करना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की कार्रवाई। 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान। सरकारी कर्मचारी घर से करेंगे काम। 7 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर भी रोक। त्रिपुरा के 1.5 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना की सौगात। लाभार्थियों से संवाद के दौरान बोले पीएम, पहले कट कल्चर चलता था, आज गरीबों को मिल रहा अधिकार। महाराष्ट्र के अमरावती में लगाया गया 4 दिन का कर्फ्यू। इंटरनेट भी बंद। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का बंद। शिवसेना नेता संजय राउत ने जताई साजिश की आशंका। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर फिर गरजे सीएम योगी। कहा कुछ भी कर लो, जिन्ना भारत का खलनायक ही रहेगा। हम देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 16 नवंबर को विजय रथ नहीं चला पाएंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर के डीएम ने रथ यात्रा की नहीं दी इजाजत। प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम का दिया हवाला। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई में शिल्पा, राज कुंद्रा समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान की वजह से घर पर गिरा पेड़। घर के हुए 2 हिस्से। तुर्की ने राष्ट्रपति एर्दोगन के आवास की तस्वीरें लेने के आरोप में इजरायली दंपत्ति को किया गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में की गई कार्रवाई। सूडान में सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सरकार में मिलिट्री दखल के खिलाफ प्रदर्शन। थाईलैंड में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना के जवानों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका। ईएमआई से पेमेंट करने पर अब लगेगा प्रोसेसिंग चार्ज। 1 दिसंबर से होगी शुरुआत। ईपीएफओ ने 6 करोड़ 47 लाख लोगों के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा। वित्त वर्ष 2020-21 के ब्याज की राशि की ट्रांसफर। प्राइमरी बाजार में हलचल। कल नए शेयर्स की लिस्टिंग पर होगा फोकस। कल 3 कंपनियां होंगी लिस्ट। रिलायंस के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। राइट्स इश्यू का पेमेंट हुआ फाइनल। निवेशकों से दूसरा और अंतिम भुगतान करने को कहा गया।